जानेंगे यहाँ पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ताओं से कि भाई हार के आपके कारण क्या रहे समीक्षा बैठक में। आपको बता दें भाई मोना सिवाच है आम आदमी पार्टी की सेक्रेटरी है और ये भी पहुंची थी मंथन मीटिंग में। चावे थी जिताना ने और गुप्ता ने कहा लक्ष्मी खुंटा का बंद ली। इस पे हंस लीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि हंसी की बात थी। हम आपस में हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, सारी चीजें हम इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां हर एक कार्यकर्ता को अपनी छोटी से छोटी समस्या बताने का भी हक है। चुनाव कुरुक्षेत्र का रण ये कमेंगे कि भाई कांग्रेस की बैसाखी मिल गई तुम हम चीर दें पैट दें न्यो कर दें न्यो कर देंगे। देखिए पहली बात तो मैं हार ही नहीं मानती इसको, क्योंकि हमारे पास लूज करने के लिए तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। कुछ वोट काटू लोग थे, उन वोट काटू कौन थे आपने पता है? जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे नहीं है, जो सच्चे सिपाही थे, जो पार्टी ने संजो कर रख रहे हैं हरियाणा में, उनकी क्या पूछे को नहीं हुई है। तो 5,13,000 वोट आए है ना, ये एक एक कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं की वोट है जिन्होंने सरावत साहब फिर आपने क्या लगे यार कठी करा किस पर फोड़ना चाहेंगे। अगर हम 14-15 हज़ार वोट उधर ना पड़ गए इधर पड़ जाती तो जीत जाते, कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं। दोनों के विचारों में मतभेद है। डांडा साहब कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले हमारे पीठ में छुरा घोंप गए, पेठा की और बैंगन की सब्जी नहीं पानी चाहिए और चाहे कुछ बना लिया हम चटनी के लिए रोटी खा लें, लेकिन ये दो सब्जियां कभी घर में नहीं आनी चाहिए। गुप्ता जी ने खड़ा हमारा जीर्ण कर दी। देखिए चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे भाई चंडीगढ़ पहुंचने का एक कारण है जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ कुरुक्षेत्र के रण में चुनाव लड़ रही थी और डॉक्टर सुशील गुप्ता उनके प्रत्याशी थे। आज समीक्षा बैठक बुलाई गई थी चंडीगढ़ में और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे थे और जानेंगे यहाँ पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ताओं से कि भाई हार के आपके कारण क्या रहे समीक्षा बैठक में क्या निष्कर्ष निकला। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजरूप छात्र है, आम आदमी पार्टी लोकसभा हिसार उपाध्यक्ष। अच्छा उपाध्यक्ष जी, फिर आपने क्या कमी लगी आप चुनाव के अंदर के कुरुक्षेत्र का रण था? तो ऐसे है जो क्या नाम है जनता का मूड है वो तो जिसको जनता जिताना चाहेगी। जनता तो क्या चावे थी जिताना ने और गुप्ता ने कहा लक्ष्मी खुंटा का बंद ली। ना जनता लक्ष्मी बहुत गुप्ता ने दी है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सारी चीजें बहुत बढ़िया रही रोड मन तो सुने तो रुक के लागे मेरा पेठा के बैंगन की सब्जी खड़ा हमारा मठ भीतर कर दिया। सिस्टम बहुत बढ़िया रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा और क्या नाम है वो तो हार जीत तो लगी हुई है। अच्छा थोड़े मार्जिन से हमारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आने वाले समय में हम जीतेंगे। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना जी? मेरा नाम दिलबाग सिंह है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप चंडीगढ़ लगाए हमारी बात उठाने के लिए। आपने क्या कारण लग गया जी क्या अंदर के चुनाव कुरुक्षेत्र का रण ये कमेंगे कि भाई कांग्रेस की बैसाखी मिल गई तुम हम चीर दें पैट दें न्यो कर दें न्यो कर देंगे। बस इनका हरियाणा में 90 की 90 सीटें जीतना जो पार्टी दावा करा है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा गठबंधन में भी अर्जे है। ओ तो देखो जी हमारे सुशील गुप्ता तो एक दिन अजय के साथ लड़े हैं। किसके साथ लड़े हैं? जो पूरे वर्ल्ड का इतना आदमी है उसके साथ लड़े हैं जी। मसाला का गुप्ता भी अच्छा है ना जी ना उसका आगे गया तो वोट खरीद भी मेरे फलाने स्थल है न्यू है गट है निगाह अपना मोमाया तो जनसेवा करनी आदमी है जी और गुना लूट के जिंदल तो जनसेवा कर जिंदल कौन लूटा है जी उसका आगे क्या है जिंदल की जनसेवा जी। जिंदल तो इतना पैसा है जी चलता चलता फूक गया इतना में उसमें क्या दिक्कत थी जी। फिर वोट तो जनता देने हुए नोट तो कितने फूके जाओ जो पीस वाला जितना नहीं है फिर ये गरीब आदमी जो आम आदमी जितना लग रहे हैं जितने कौन थे। जनता ने तो इतना सम्मान दिया ना हमारा शर्मा था जी। हमारे क्या है 20,000 दारे हैं जी। हम आगे तैयारी करें जो कमियां रही वो दूर कर। कांग्रेस वाले ने तारा साथ दिया कौन दिया इस चुनाव में? कांग्रेस वाले ने हमारा साथ दिया वो सबने मेरा है ठीक दिया है। जो को कमी रहेगी वो आगे दूर कर लेंगे जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है। और भी खड़े हैं फौजी साहब भी खड़े हैं। फौजी साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है अपना? पवन फौजी हिसार लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। वाह जी वाह। फौजी साहब फिर आपने समीक्षा में क्या लग गया कि भाई क्या कारण रहे आप कुरुक्षेत्र का रण है गई आम आदमी पार्टी जो भाई सारी बातों पे जो समीक्षा हुई है। हाँ। कुछ वोट काटू लोग थे, उन वोट काटू कौन थे आपने पता है? जो NLO से अभय चौटाला थे उनको उतारा गया था। उन वोटों की वजह से जो 70-80 हज़ार वोट लेके गए हैं उनकी वजह से कुछ असर पड़ा है। हैं जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे नहीं है, जो सच्चे सिपाही थे, जो पार्टी ने संजो कर रख रहे हैं हरियाणा में, उनकी क्या पूछे को नहीं हुई है? कांग्रेस की हुई है? कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के सारे इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे और सबकी पूछ की गई है। तो सिर्फ नेतृत्व माहौल पार्टी में हर मीटिंग अटेंड करो न चेयर ढूंढे नहीं हरियाणा में। आप सो मैं कहे को नहीं बनती जमा डांडा सोचा मैं नेता हूँ, गुप्ता सोचा मैं नेता हूँ, फौजी और सोचा माँ मैं नेता हाँ।
आम आदमी पार्टी इसमें में नेता है कौन है? सारे के सारे आम कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक सारे के सारे नेता और सच्चे यही सिपाही तो रोए थे, कार्यकर्ता ही तो रोए थे, कार्यकर्ता ही तो रोए ने, मामे को नहीं पूछे, सारे के कार्यकर्ता तो रुक के मारे हैं तारे। ऐसा नहीं है सर, सबकी पूछ हुई है। हाँ। जब जायदार के पूछ हुई है। 5 लाख से ऊपर वोट आए हैं, सबकी पूछ हुई जब ही तो आए हैं। लेकिन जब 5 लाख से ऊपर वोट आए हैं तो पूछ के कारण तो आए हैं, बिना पूछ तो मैं तो क्या कांग्रेस वाले के वोट आए, अपना बंदा चुनाव लड़ते गए 10,000 वोट को लेकर जाए इसके कुरुक्षेत्र का। कांग्रेस को भी सारे हरियाणा में हमने वोट दवाए हैं, जब भी कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। और भी कर लें बात, फिर लंबी हो जाएगी। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है अपना? सुरेंद्र सहरावत। सरावत साहब, फिर आपने क्या लगे यार का ठेकरा किस पे फोड़ना चाहोगे यू? आर का ठेकरा तो कुछ कमियां ये रही हैं, जहां हमारी आम आदमी पार्टी ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा है वहाँ तो हमारी जीत है। अच्छा। जैसे कांग्रेस के कुछ जैसे कार्यकर्ता है, जैसे हमें वहाँ पे हमारी हार है, जो हमने उनको आगे किया है। तो अच्छा, जड़े मतलब कांग्रेस के दिग्गज नेता आप कहते थोड़ा तार यार होगी, जड़ा था उन्हें चुनाव लड़े है थोड़ा जीतोगी। हाँ जी। मतलब ये तो भाई बात होगी नहीं है ने मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी, मतलब जड़ा तो जीत गए उड़ा तो हम तारा दम पे जीत गए। हाँ जी। और जड़ता है वो कांग्रेस ना रहती है। ना बिल्कुल, हमारे दम पे वो मतलब 5 सीटों में से लाले 2 सीट जीते, 3 हमारे दम पे हमने जीते। इतना दम लाका था नहीं, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? 10 आप आपको कुछ जनते वो तो फिर कई बार हो जाता पार्टी का अपना अपना ये मतलब हो पार्टी जाता। कार्यकर्ताओं की सुनते को नहीं है। ये सुना बतेरी फिर जो सुनते गठबंधन क्या आदेश दिया, करते? फिर आर क्या आया 20,000 30,000 15,000 गठबंधन होया नहीं, आपने ये बात कही को नहीं कि मैं नाराज हैं इस बात है? किस चीज है? मैंने तो बोला नहीं ये बात, आप अपने आप नहीं, ही कह आपने रहे हो। कहा को नहीं कि आपने के नेता होता है कि भाई हम नाराज, हाँ आप एक वो तो सीट पे हमारी चुनाव लड़ना जिसका जो होनी थी, हमें मतलब ये लगा लो 15,000 वोटों से क्या लगा रहे हो, 5 लाख कुछ वोट आई हमारी। आप ये देखो ना, हम कहाँ, हम तीसरी पार्टी बन गए हरियाणा की। जब बयान दिया था नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी, उसमें कांग्रेस वाले मेरी गाड़ दी थी। हाँ ये कहे थे इनका ये बात पहले बोल देते तब हमने तारे औकात का बेरा पूरे हरियाणा में तारे 20,000 वोट हैं, कुरुक्षेत्र में आंदे तारे 2,000 वोट। आज नंबर उपचुनाव लड़ा था, रियासत का बेरा लग गया था हमने। उस टाइम तो पंजाब में सरकार नई बनी थी। ये पहले बोल देते तो इनकी हैसियत का इनको भी पता चल जाता। ये यदि हमारी आम आदमी पार्टी यदि पूरे हरियाणा के अंदर जोर से इनको वोटें नहीं देती, दिलवाती, तो ये जीत नहीं पाते, ये इतनी सीट जीत ही नहीं पाते। हमारी पार्टी ने भी तो उनको सपोर्ट किया ना। पूछ लूँ मैं, आप पूछ ले, कोई दिक्कत ना। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है आपका? नंद किशोर गोयल, पूर्व सरपंच डाठर विधानसभा सभीदों। आपने क्या कमियां लगी कि भाई जो आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र के रण से हार रही है? देखो ऐसा है, इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा की सीट सुशील गुप्ता के द्वारा जनता और भगवान के आशीर्वाद से लड़ी गई। ठीक है, मात्र 30,000 वोटों से हम चुनाव हार गए हैं। सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी। हार जीत एक पहिए के 2 पहलू हैं। राम राम जी। जी बिल्कुल, राम राम। आपको बता दें भाई, मोना सिवाच है आम आदमी पार्टी की सेक्रेटरी है, और ये भी पहुंची थी मंथन मीटिंग में। क्या मंथन निकाला जी, क्या कारण रहा कुरुक्षेत्र में हार का? आप मेन कारण किसको मानते? देखिए, पहली बात तो मैं हार ही नहीं मानती इसको, क्योंकि हमारे पास लूज करने के लिए तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। हमने कुछ गेन किया है तो वो है 5 लाख से ऊपर वोटें, जो प्रदेश की बहुत पुरानी कई दशकों से पार्टियां चली आ रही हैं। इनेलो हो गई, जेजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, उन सब की वोट अगर पूरे हरियाणा में भी 10 सीटों पे काउंट कर लें, उससे भी कई गुना ज़्यादा वोट हमारी अकेली पार्टी की और अकेली सीट पे हैं। और जो जहाँ तक की बात है हार की, कि हाँ थोड़ा बहुत मार्जिन से हम हारे हैं। अगर हम 14-15 हज़ार वोट उधर ना पड़ गए इधर पड़ जाती तो जीत जाते, कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं। आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं हरियाणा में, एक डॉक्टर सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं श्री अनुराग डांडा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के। दोनों के विचारों में मतभेद है। डांडा साहब कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले हमारे पीठ में छुरा घोंप गए, इन्हें मदद नहीं करी, जहाँ कांग्रेस के बड़े नेता थे नहीं वहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा है। गुप्ता जी ये कहते हैं कि भाई डांडा जी की पर्सनल बयानबाजी हो सकती है। कांग्रेस ने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी, जिनका गुप्ता डांडा साहब ने नाम लिया था, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारा बिल्कुल दिल से तन मन धन से साथ दिया है। देखिए, सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई किसी नज़रिए से देखता है और कोई किसी को कोई और नज़रिए से दिखाई दे रहा है। जैसे गुप्ता जी, वो गुप्ता जी के साथ रहते थे, कांग्रेस के लीडर्स जो थे, तो गुप्ता जी को लगता था कि हमारे साथ हैं। अब वो अंदरूनी बात क्या है, ठीक है, डांडा जी ने बोला है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ तो भीतरगात हुआ ही है, जो इतने मतलब, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि हम हारेंगे। हर तरफ से हमें लग रहा था कि हम कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट। मैं तो कैथल में रहता हूँ, आपको बता देता हूँ, कैथल में जो बातें चल रही है ना अब इन दोनों बयानों के बाद, लोग ये कहते हैं कि जो गुप्ता जी है ना, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का पुराने कांग्रेस ही थे, ये पहले कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी में आए थे, इनका प्यार दोबारा से जाग गया है कांग्रेस के प्रति। और जो ये प्यार ही है जो कांग्रेस की ओर इनको खींचा चला लेके जा रहा है,
वापसी कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये बातें कैथल हल्के में चलनी शुरू हो गई हैं। ये तो देखिए भविष्य की बात है, हम आज ही इस बात का कुछ भी कर नहीं सकते, कह नहीं सकते कि क्या हो भविष्य में, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जो गुप्ता जी का, ठीक है, कांग्रेस के गुप्ता जी भी ये बात कहते हैं कि अगर हमें किसी से मदद मांगनी है तो हमें प्यार से ही और झुक के मांगनी पड़ेगी। तो गुप्ता जी उस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे, और ठीक है कि अगर कुछ हद तक साथ भी दिया है कांग्रेस ने और कुछ हद तक चीज़ें खराब भी हुई होंगी, वहाँ उसके भी कांग्रेस के भी आप लीडर्स के आपस में कौन सी सारी उनकी भी आपस में खींचतान रहती है। तो पता नहीं किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया, वो पूरा आंकलन तो लीडरशिप बैठ के ही कर पाएगी। जैसे आपने बताया ना कि भाई इनेलो, बीएसपी, जेजेपी तमाम पार्टियों में मिला के 5,13,000 वोट नहीं बनते हैं। आम आदमी पार्टी ने अकेले ने 5,13,000 वोट लिए हैं। वो ये कहते हैं, जनता ये कहती है कि जब डांडा साहब का बयान आया था ना, इनके 20,000 वोट पूरे हरियाणा में हैं, अगर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ते तो इनके 2 से 3,000 वोट आने थे। जो ये 5,13,000 वोट आए हैं ना, ये एक एक कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं की वोट है, जिन्होंने डॉक्टर सुशील गुप्ता को कांग्रेस का प्रत्याशी समझ के वोट डाल दिए हैं। जी, फिर इस तरह से अगर देखा जाए, पहली बात तो हम गठबंधन में थे, इस एक सीट पर ठीक है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इकट्ठी वोट्स थी, लेकिन बाकी 9 सीटों पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वोट है। अगर आम आदमी उनकी कांग्रेस की वोट इस सीट पर हमें पड़ी है, तो बाकी 9 जगह पे आम आदमी पार्टी की वोटें भी कांग्रेस को पड़ी हैं। कहते हैं आपका तो जनाधार ही नहीं है हरियाणा में, तो बस ठीक है, तो फिर हम भी कहते हैं कि कांग्रेस का जनाधार, आप बताइए कांग्रेस के जो बड़े-बड़े तो इस बात को इनकार कर नहीं सकते कि उनका जनाधार नहीं है। जनाधार तो जब पता चलता है, हम जब 10 की 10 सीटों पे लड़ते हैं, और अब आपको चलो अब नहीं हो पाया, अब हम एक सीट पे लड़े, अब आगे हम 90 विधानसभाओं पे लड़ेंगे, तब जो जनाधार क्या है वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस पे पहले बहस करके तो कोई फायदा नहीं। मैं आपके नेताओं को पहले भी इंटरव्यू करता हूँ, चाहे गुप्ता जी हो, डांडा साहब हो, बड़ा बड़ा दावा करे करते थे दोनों नेता कि हम 90 की 90 सीटें हरियाणा विधानसभा की जीतने का काम करेंगे। ये बातें हैं लोकसभा चुनाव से पहले की। जो पार्टी 90 की 90 सीटों को जीतने का दावा करती है, वो पार्टी मात्र हरियाणा में लोकसभा की एक सीट पर सरेंडर कर देती है कि भाई हमने तो एंट्री करनी है हरियाणा में, एक बार आपका दम हम जीत जाए कैसे भी। बस देखिए एक बात बताइए, दिल्ली में कांग्रेस का क्या है जो वहाँ पर हमने उनको 3 सीटें दे दी? हम गुजरात, लोकसभा में तो आपका भी कुछ नहीं है, दिल्ली में तो देखिए पंजाब में हमारी 3 सीटें आई हैं, ठीक है, गुजरात में भी हम एक सीट पे बहुत अच्छी फाइट रही है हमारी। पंजाब में 3 सीटें आई हैं आपकी। लोग ये कहते हैं कि भगवंत मान साहब का बड़ा गुरूर हो गया था, 92 सीटें विधानसभा के आने के बाद ही हो गया था कि भाई जनता मुझे इतना चाहती है। लोकसभा में अलग तरीके से वोट पड़ती है, और एक तरह से अगर आप सारा ये आकलन करोगे ना, आज जो हमारी मीटिंग में भी आकलन रहा, तो ये चुनाव ना कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये सब जातिगत सारे समीकरणों से ऊपर उठ के शहरी और गाँव का चुनाव बन गया था। शहरी जनता, ये हमें माननी पड़ेगी कि शहरी जनता आज भी बीजेपी के साथ है और बीजेपी को ही लोकसभा में देखना चाहती है, जबकि ग्रामीण जनता जो है वो बीजेपी को नकारना चाहती है। तो ये फ़र्क क्यों है कि शहरी जनता क्यों चाहती है, उसका भी हमें आकलन करना होगा, और हमें उनकी क्या डिमांड्स है, वो क्या चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर, इस बात पे तो हमें ज़रूर सोचना होगा। सब्जी हैं 2, एक पेठा है, एक बैंगन है, उनका बड़ा अहम रोल रहा है। वो कारण क्या है? पेठा और बैंगन, मतलब किसी पार्टी की मीटिंग हो, मंथन हो और उस पर सब्जियों के नाम आए, ये बात हजम नहीं हुई। कारण क्या रही? ये बात तो हजम तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आज तक ये किसी पार्टी की मीटिंग में ये बातें होती ही नहीं है। वहाँ क्या होता है, नेता बोलते हैं, अपनी अपनी बात बोलते हैं, जनता कार्यकर्ता ताली बजाते हैं और सब चले जाते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ हर एक कार्यकर्ता को अपनी छोटी से छोटी समस्या बताने का भी हक है। हाँ। और ये यहाँ की खूबसूरती है इस पार्टी की। इसको आप इस पे हंस लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हंसी की बात थी, हम आपस में हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, सारी चीज़ें हम इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं। हमारे कैथल में एक बात चलती है जी, जो भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे ना, दोपहर को बेचारे मेहनत करने के बाद खाना खाने वहीं जाते थे पार्टी कार्यालय में, क्योंकि घर तो फिर जा नहीं सकते जो पूरा दिन फील्ड में मेहनत करते हैं। तो मेरी उनसे बात होती है, मैं इस चुनाव में क्या चीज़ नई सीखने को मिली, आपने इतनी मेहनत करी? नहीं भाई, हमने और तो कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला। 2 चीज़ें हमारे कसौती हैं करती। घर के अंदर हमने साफ कह दिया, घर में कदे भी इतना हम जीवांगे, पेठा की और बैंगन की सब्जी नहीं पानी चाहिए, और चाहे कुछ बना लिया, हम चटनी के लिए रोटी खा लें, लेकिन ये 2 सब्जियां कभी घर में नहीं आनी चाहिए। गुप्ता जी ने खड़ा हमारा जीरे ने कर दी। देखिए मैंने भी कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को भी ऑफिस में जो है मैंने भी खाना खाया है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने घिया भी खाई है, तोरी भी खाई है और टिंडे भी खाए हैं। तो ये हो सकता है जो बड़े कार्यकर्ता थे या बड़े पदों पे थे उनको अच्छा खाना मिले, जो आम कार्यकर्ता थे उनको सिर्फ बैंगन और कद्दू लगे सीमित रख दिया। 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पर पहुंचे थे और जो बचा खुचा खाना था वो हमें मिला था।
था और उसमें मैंने तो तीनों तरह की खाई है। ये जो बैंगन और एक और था पेठा, ये तो मेरे को मिला भी नहीं। ये तो देखिए हम घर पे भी ये बातें करते ही रहते हैं कि मम्मी रोज ये बना दोगे के, लेकिन वो एक हेल्दी सब्जियां हैं, कोई अनहेल्दी चीज कार्यकर्ताओं को नहीं खिलाई गई। और ये तो चलो हंसी मजाक की बातें हैं, ये तो हम हंस लेते हैं आपस में। मैडम पनीर भी उन्हें खाया जाता नहीं। सीरियस बातें बहुत हो गई थी, इसलिए थोड़े हंसी मजाक के लिए ये सब बातें भी शुरू हो गई, तो कोई बड़ी तो बात। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति है ना, वो क्या रहने वाली है? क्या देखते हो आप युवा नेता होने के नाते? जैसे कि देखिए पंजाब में जो है 30 साल से कम या कह लीजिए 35 साल से कम उम्र के बहुत सारे विधायक हैं जो पहली बार चुन के आए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है अपनी पार्टी से, ऊपर लीडरशिप से, हाईकमांड से, कि वो इसी तरीके का जो है युवाओं को जो महत्व है वो हरियाणा में भी दिया जाएगा। और युवा, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा ना, उसी जब पहले क्या हुआ करता अपने गाँव में, क्या हुआ करता पहले पूछा करते भाई कि ना वोट दोगे, तो जवान बच्चे क्या करते भाई जित बड़े बुढ़े कहेंगे ओढ़े देवांगे। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, बुढ़ा भी पूछो नु कहेंगे ना भाई आजकल बालक जित कहेंगे ओढ़े दे देंगे। तो युवाओं को जब तक कोई भी पार्टी आगे लेकर नहीं चलेगी, जब तक वो पार्टी आगे और ग्रोथ हो नहीं सकती। तो आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन युवाओं को साथ लेके कर रही है। और हरियाणा में भी पूरा फोकस या कह लीजिए बहुत ज्यादा फोकस युवाओं को दिया जाएगा, और इसकी हमें पूरी उम्मीद है। मैडम विधानसभा चुनाव में भी और आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है या पार्टी दोनों का समझौता हो जाता है, तो उसको आप उचित मानते हो? कैसे मानते हो? पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसान रहेगा? देखिए मुझे लगता नहीं कि समझौता होगा, क्योंकि ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। पाठक जी भी जब भी हमारी मीटिंग होती थी, इससे पहले भी बहुत मीटिंग्स हुई हैं, तो लोकसभा के लिए पाठक जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन विधानसभा के लिए हर बार कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है 99% यही होगा, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 1% अगर कुछ हो जाता है, ऐसी चीज़ बन जाती है, ऐसे कोई भी समीकरण बन जाते हैं, तो ठीक है उस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो एक आदमी का फैसला नहीं है, ये पूरी कमेटी का फैसला होता है और हाईकमान का फैसला होता है। हमें तो खाली फॉलो करना है। धन्यवाद। तो ये थी मोना सिवात जी, और आम कार्यकर्ताओं को भी आपने बयानबाजी सुनी कि भाई इनका क्या कहना है पार्टी को लेकर के। भाई जो मंथन में इनके साथ बातें हुई हैं, क्या मुद्दे रहे, आपने पूरे देखे तो जुड़े रहे ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।